नमस्कार, आपका प्रत्यक्ष टीवी में मैं श्रुति दीक्षित लखीमपुर के साथ साथ आसपास के कई जिलों की तमाम सारी जगहों की सैर कराने के बाद आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लखीमपुर का बस अड्डा। कहा जाता है लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इस लखीमपुर शहर की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये आप हमारे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, लेकिन अब जो यहाँ का इकलौता बस अड्डा है उसकी भी क्या व्यवस्था है, क्या हालात हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन बस अड्डे में अंदर जाने से पहले एक बार नज़र डालिए यहाँ के बाहरी परिवेश पर, जो कि धज्जियाँ उड़ा रहा है। इस बस अड्डे की तमाम तरह की गंदगी है। ये बड़ा सा नाला है जो पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी कि अगर यात्री इस बस अड्डे के अंदर पहले प्रवेश करते हैं तो पहले इस नाले का सामना करें, जिससे बेहद खतरनाक दुर्गंध भी आ रही है, मक्खी मच्छर भी यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इसको बीमारियों का भी घर कह सकते हैं। तो आइए अब बस अड्डे के अंदर चलते हैं, कुछ यात्रियों से बात करते हैं और बाकी यहाँ की क्या कुछ बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है हम लोग बस अड्डे के अंदर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो एरिया दिखा है वो है वेटिंग एरिया। आप देख सकते हैं कुछ जो है यहाँ पे सीट्स बनी हुई हैं, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बस का। साथ ही यहाँ पे लाइट और पंखे की भी व्यवस्था है, हालांकि पंखे चलने की बजाय सिर्फ हिल रहे हैं। जब गर्मी बढ़ेगी तो शायद ही ये पंखे अपनी हवा से किसी की भी जो है गर्मी और उलझन को दूर कर सकें। साथ ही ये पंखा तो चल भी नहीं रहा है, जो चल रहा है उसके नीचे मोटरसाइकिलें जो है पार्क है, वहाँ पे बैठा हुआ कोई नहीं है, और जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है। यानी कि बस अड्डे की इस व्यवस्था के अनुसार हमारे हिसाब से गाड़ियों को हवा की ज़्यादा ज़रूरत है, व्यक्तियों को नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, पहले तो यहाँ जो मौजूद हैं उनसे थोड़ा बहुत बात करते हैं। रुकिए, कहाँ से आए हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर हाँ। कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने। अरे घर कहाँ है? मोहल्ला बिलखरुआ। तो बस अड्डे पे क्या कर रहे हैं? कोई काम था, क्या था? हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न बेचते हैं। अच्छा, पॉपकॉर्न लगाते हैं। हाँ। तो कैसी, क्या आपको बस अड्डे की व्यवस्था कैसी लगती है? हमको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। हाँ। बस अड्डे की, जैसे कि ये पंखा नहीं चल रहा है, गंदगी है, बाहर नाला है, ये व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था तो अच्छी है मगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी काम तो यहाँ चल रहा है। जैसे कि क्या चल रहा है काम? पंखे का वायर कटा हुआ है, बाहर नाले में गंदगी है, कैसे काम चल रहा है? ये कैंटीन थी तो नाला साफ किया, ऐसे छोड़ के चले गए हैं। कौन चला गया? जमादार चले गए हैं। चले गए हैं। हाँ। तो इसकी व्यवस्था किसको देखनी चाहिए? अब हम देखना चाहिए साहब लोगों को। तो व्यवस्था कहीं ना कहीं डामाडोल कमजोर है ना? है तो है ना, मानते हैं। बहुत सही। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी, टनकपुर जा रहे हैं। बसों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? सही समय नहीं है। सही समय नहीं, मतलब समय के अनुसार नहीं आती हैं बसें? जी, समय के अनुसार बसें नहीं आती हैं। बाकी जैसे एक जो प्रमुख व्यवस्थाएं होती हैं बस अड्डे की, बिजली, पंखा, पीने का पानी, टॉयलेट, वो सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? सही नहीं है। सही नहीं है। ये इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप यहाँ की या नहीं? नहीं, संतुष्ट का जो कुछ है यहाँ पर, यहाँ रहने पर, यहाँ वही हिसाब से अपना गुजारा किया जाता है। अच्छा। हाँ। लेकिन जो सरकारें दावा करती है ना कि बेहतर व्यवस्था है, बेहतर चीज़ें हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? गुजारा करना ये तो एक वो गृहस्थी वाली चीज़ हो गई कि अगर 10 रुपए कमाएं हम तो 10 में खा लें। हाँ। वो चीज़ नहीं है ना, लेकिन ये तो व्यवस्था सरकार की है, प्रशासन की है ना, तो इस व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, ये व्यवस्था से मैं नहीं सोच रहा। संतुष्ट नहीं है। बोला जाता है ना कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और ये मुख्य शहर लखीमपुर, उस हिसाब से क्या आपको लगता है ये इस बस अड्डे की व्यवस्था है? हाँ, उस हिसाब से नहीं, तब भी जो है, क्योंकि जो यहाँ से छोटे छोटे शहर हैं, जो इससे छोटे छोटे जिले हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वैसे हमारे जब से यहाँ ARM साहब जो आए हैं, जब से आए तब से बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा? हाँ, पहले से बहुत बढ़िया है। पहले से सुधार हुआ है। आप सर कुछ बताएंगे बस अड्डे के बारे में, कैसी व्यवस्था है? ठीक है मैडम, सब ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं? हम टनकपुर जा रहे हैं। टनकपुर जा रहे हैं। हाँ, पूर्णागिरी माता के दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी
आपकी बस कितने बजे की है? 7:30 बजे की। 7:30। आप अभी से बैठे हुए हैं? हाँ, आ गए तो बैठे हैं। अच्छा, आ गए तो बैठे। कहीं दूर रहते हैं क्या आप? हाँ, दूर रहते हैं। अच्छा, दूर रहते हैं, तभी इंतजार कर रहे हैं बस का। बाकी आपको कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? बस व्यवस्था तो कुल मिला के ठीक है। ठीक है व्यवस्था। आपको कैसी लगी व्यवस्था? ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। पंखे चल रहे हैं, लाइट है हाँ, और साफ सफाई है। हमको तो पंखे चल रहे हैं, पंखे तो नहीं चल तो एक काम चल रहा, मान लिया अब इसकी बटन कहीं दबी होगी, भैया हम खोलो। सारी बटनें चला चुके हैं सर, चला देख चुकी हो? चुके हैं हम, हाँ। देखो देखो जरा, तो हो सकता है सारी बंद बटन होगी, चेक कर लेकिन चुके हैं। उसका वायर ही कटा हुआ है सर, तो चलेगा कहाँ से? अच्छा, वायर हाँ? वायर कटा है, काम चल रहा है, कल काम चल रहा है। कनेक्शन कटा हुआ है, जबकि बैठने की जगह पे मुख्य पंखा हाँ, यही है। यही है। ये सब तो उधर लगे, उधर कोई बैठने के, वहाँ तो गाड़ियाँ हवा खा रही हैं। पंखा या तो गड़बड़ होगा हाँ। या तो तभी वायर कटा है, वरना चलता तो था। हाँ। अब इसको बनवाए हूँ। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ओयल। ओयल जा रहे हैं। अच्छा, बस का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बस तो है हमारी लगी, लेकिन हम किसी और साथी का अच्छा, किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो अब लोगों से तो पूछताछ हो गई है, लेकिन अब थोड़ा अपने माध्यम से भी हम चीज़ें दिखा देते हैं कि जैसे कि ये देखिए, बीच लोगों के इंतज़ार वाली जगह पे ही एक प्यारा सा कूड़ादान रखा हुआ है, जिसमें पान मसाला भी थुका हुआ है, पैकेट्स भी हैं, रैपर्स भी हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया गया है। व्यवस्थाओं के अनुसार कूड़ा जैसे ही इकट्ठा हो हटा देना चाहिए, एक स्वीपर परमानेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो कूड़ा इकट्ठा है। लोग आए, पहले नाले का दर्शन करें, कूड़े का दर्शन करें और फिर यहाँ पर अपनी बस का इंतज़ार करें, वो भी बिना पंखे की हवा के। अब आइए कुछ आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो एक और कूड़ादान हमें मिलता है, इसमें भी कूड़ा इकट्ठा है, इसमें भी कोई मशक्क़त नहीं की गई है इसे हटाने की। तीसरा, ये वाटर कूलर, यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा हुआ है, हालांकि ये चलता तो है लेकिन कुछ इस प्रकार से, देखिए ये कुछ इस प्रकार से चलता है कि अगर आदमी की बस निकल रही हो, पानी भरने आए, तो बस जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और वो यहाँ पर पानी ही भरता रह जाएगा। साथ ही यहाँ पर काई और कीचड़ भी आप देख सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा आता है तो वो फिसल सकता है, चोट भी आ सकती है। दूसरी चीज़, अब ये इसको बंद करने की कोशिश करते, खैर बंद हो गई है। ये यहाँ की रोड है या कह सकते हैं ये यहाँ की व्यवस्था है। ये ऊबड़ खाबड़ ईंटें पत्थर यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, और अभी भी जो पहले जो लगता था रोडों पे खड़ंजा जिसे बोलते थे हम, वो लगा हुआ है इस बस अड्डे पर। अब जो ना कहीं भी नहीं दिखता है वो आपको इस बस अड्डे पे दिख जाएगा लगा हुआ, जहां आरसीसी डामर इन सब की रोडें बनने लगी हैं। तो वहीं ये सबसे बड़े ज़िले के लखीमपुर शहर में कुछ इस तरह का बस अड्डा बना हुआ है। और साथ ही आपको यहाँ पर आवारा जानवर भी देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और बीजेपी गवर्नमेंट का ये मुख्य मुद्दा रहता है आवारा जानवर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिजल्ट आने से पहले बोला था 10 मार्च के बाद आवारा जानवरों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। तो ये है कुछ उचित व्यवस्था। बस अड्डे पर यात्रियों के साथ आपको जानवर भी बसों का इंतज़ार करते हुए दिख जाएंगे। और देखते हैं क्या कुछ है। एक नल भी हमें लगा हुआ दिख रहा है, वो भी देख लेते हैं चलता है या 100 पीस में लगा हुआ है। खैर, तीसरा कूड़ादान हमें मिल चुका है, जिसमें भी गंदगी है, पान थुका हुआ है, मसाला गुटखा जो यूपी की शान समझते हैं लोग, कमला पसंद। भैया बिना खाए गमछा डाले हम घर से निकलेंगे नहीं। ये नाली देखिए कितनी स्वच्छ, कितनी उचित व्यवस्था है इस बस अड्डे की। ये नाली है जिसमें पता नहीं कितने महीनों का ये दलदल एकदम जमा हुआ है, क्योंकि इसे देखने से ही आप समझ सकते हैं ये गंदगी कुछ ही दिनों की नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से दलदल बन चुकी है। अब एक ये नल भी लगा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं ये चलता हो। वाह, खैर एक जो है ढंग की व्यवस्था निकली, ये नल चलता है, बहुत बहुत बधाई हो, आप पीने का पानी यहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शौचालय भी यहाँ पे बने हुए हैं, और ये जो नाला इधर भी एक हमें अंदर भी नाला मिल गया है, इसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए क्या कुछ है। हैं क्या क्या बताने भैया?
क्या? वो सामने जो क्या है सामने? सामने वो जो शौचालय का टैंक वगैरह है वो देख लीजिए आप। उसकी सफाई नहीं होती है? देख लीजिए आप, खुद ही जाके देख अरे आप लीजिए। बताइए फिर हम अरे हम तो बता ही रहे हैं, अब मतलब तो नहीं कैसे होती है? बताएं। हाँ अच्छा, तो जैसा कि अभी भैया ने बताया कि शौचालय का टैंक बना हुआ है, उनके हिसाब से सफाई नहीं होती, वो हमसे देखने को कह रहे हैं। तो चलिए पहले देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये यहाँ पर बस अड्डे के शौचालय का ये टैंक है, जैसा कि अभी वहाँ बैठे भैया ने बताया। ये टूटा हुआ भी है और इसकी शायद महीनों या सालों से सफाई भी नहीं हुई है, क्योंकि हमें लगता है जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सोचते हैं कि सफाई करने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन सफाई कर देंगे, अगले दिन से फिर गंदगी होने लगेगी। इससे अच्छा है उसे जमा ही रहने दीजिए। कभी फुर्सत मिली, मौका मिला तो ये फालतू काम कर लिए जाएंगे, पहले नोटें गिनने का काम तो कर लिया जाए। अब आइए ज़रा शौचालय पर भी एक आखिरी नज़र डाल लेते हैं। पूरे बस अड्डे का भ्रमण तो आपने कर ही लिया है और यहाँ की जो सुंदर और उचित व्यवस्थाएं हैं वो भी आपने देख ही ली हैं, तो शौचालय पर भी नज़र डाल ही लीजिए भैया। स्वच्छ भारत के और एक कदम जो है, ये देखिए ये शौचालय बना हुआ है, ये महिला शौचालय है, वो पुरुषों के लिए शौचालय बना हुआ है। ये एक पेटी वेटी रख के बैठे हैं भैया, ज़रा इनसे देख लेते हैं क्या यहाँ पे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए पैसे पड़ते हैं बस अड्डे पे? जी, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए बस अड्डे पर पैसे पड़ते हैं? बंद मत ठेकेदार करिए, का- हम देख चुके हैं। ठेकेदार का है तब इसलिए ठेकेदार पैसे। का है, हाँ। लेकिन बस अड्डे पर शौचालय जो होता है उसमें किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता है। अब ये हम क्या करें, हम तो जो है जब ठेकेदार ठेकेदार हमसे ने आपको लेगा। तैनात कर दिया है? हाँ जी ठेकेदार ने आपको तैनात किया है ना यहाँ जी। पे? ठीक है, तो क्या किस हिसाब से भाई यहाँ पे चार्जेस पड़ते हैं? चार्जेस का है जो है 10 रुपये लेटरिन का है, हाँ। और वो जो है 5 रुपये बाथरूम के, 10 रुपये नहाने के। साफ सफाई के नाम पे तो लग रहा है यहाँ कुछ नहीं होता, इतनी दुर्गंध बाहर आ रही है। वो तो जो है हम्म। ये पीछे नाली की वजह से ऐसा है, वैसे तो नाली की जिम्मेदारी किसकी है? ठेकेदार की नहीं है तो हमारी। हाँ। पानी कभी कभी जैसे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? इसका मतलब सफाई नहीं होती है? नहीं, पानी की बात नहीं, सप्लाई जैसे रुक गई तो पाइप चलाना पड़ता है। हाँ, तो कौन चलाता जब सुबह जैसे कभी जब रुक गया तो चला देते है? हैं, हाँ। तभी बात। वरना हरी गंगा? नहीं, हरी गंगा नहीं है, हम लोग काम करते हैं ना। अच्छा, आप काम करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया ये काम करते हैं और इनको भैया ठेकेदार ने तैनात कर दिया है, तो ये क्या ही जाने। तो जैसा कि व्यवस्था आप देख चुके हैं कितनी चाक चौबंद है इस बस अड्डे की, साथ ही यहाँ पर शौचालय इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो कि मुफ्त होता है बस अड्डे पर। 5 रुपये अगर आपको टॉयलेट जाना है और अगर आपको उसके बाद शौच क्रिया इसमें करने जाना है तो आप 10 रुपये दीजिए, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी धेले भर का भी काम नहीं हो रहा है। दुर्गंध हमें बाहर तक आ रही है, तो सोच लीजिए जो इसके अंदर इसका इस्तेमाल करने जाएगा उसका क्या हाल होगा। फिर यहाँ पर एक और कूड़ादान, ये गंदगी और ये सब कुछ मिल चुका। अफसर ने हमारे सामने ये झाड़ू लगानी शुरू कर दी है फिलहाल, और ये गंदगी फिलहाल अगर लगाते होते आप तो इतना कूड़ा नहीं होता यहाँ पर जो हमें दिख रहा है। और जो उन्होंने बताया वो नाली है, नाली की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन कभी हुआ तो कर दिया, कभी नहीं हुआ तो नहीं किया। तो ये था भैया लखीमपुर शहर का इकलौता बस अड्डा, जिसकी अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो वाट लगी हुई है। नाम मात्र की यहाँ पर व्यवस्था है, ना पीने के पानी की ढंग की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना बिजली, ना पंखा, और जो शौचालय बना हुआ है उसमें धड़ल्ले से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बता दिया कि भैया ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, हम करें भी तो क्या करें। अगर ठेकेदार की जिम्मेदारी है तो वो प्रशासन कहाँ सो रहा है जिसकी ये बस अड्डा जिम्मेदारी है, और अगर ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है तो वो ठेकेदार भी कहाँ सो रहा है जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की साफ सफाई कराना है, जिसके नाम पर वो यहाँ पर पैसे वसूल रहा है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब जिम्मेदार लोग और प्रशासन अपनी आंखें खोलेंगे, जिसकी उम्मीद तो हमें 50% भी नहीं लगती है इस लखीमपुर शहर में। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ जादू टोना हो जाए, किसी सपने में अखिलेश यादव की तरह क्या पता कृष्ण भगवान आ जाएं तो उनकी आंखें खुल जाए।
तो बस एक उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पर हम इस व्यवस्था को भी देख रहे हैं। अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती है तो हम हृदय से उस शासन और प्रशासन का धन्यवाद भी अपने इसी चैनल के माध्यम से करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये कमियां दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और यहाँ की उचित व्यवस्थाओं से आप प्रसन्न हुए हो भैया, तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।